एक ऐसी महिला जिसने 3 सांपों को जन्म दिया। जन्म लेकिन आखिर वो कैसे और कौन है मुनव्वर फारूकी और क्या है उनकी असली कहानी जानकर आप रो पड़ेंगे। और KGF 3 का फेवर चढ़ा दूल्हे राजा पर और क्या किया उसने जानेंगे आगे। और क्या कभी आपने ऐसी पेड़ पौधे वाली रिक्शा देखी है? नहीं तो आज देखेंगे। और उड़ीसा सबसे गरीब राज्य होने के बावजूद सबसे बेहतरीन राज्य कैसे बन गया जानेंगे वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगा। ये वाकया मुंगेर का है जहाँ मीना नाम की एक महिला रहती है और उनका कहना है कि उन्होंने सांप को जन्म दिया है। जी हाँ, दरअसल वो गर्भवती थी और जब उन्होंने डॉक्टर से सोनोग्राफी करवाया तब देखा गया कि गर्भवती तो है लेकिन उनके पेट में बच्चा नहीं था। ये डॉक्टर को भी काफी ज्यादा चौंका रहा था। उन्हें लगा कि मशीन में कोई खराबी होगी। इसी के साथ मीना का कहना है कि जब वो कुछ खाना खाती तो उन्हें पेट में काफी जलन होती, पर जब वो उसके ऊपर दूध भी पी लेती तो उन्हें सब कुछ ठीक हो जाता था। फिर एक बार मीना को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ और जब वो बाथरूम में गई तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन उसे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। और इसके बाद उसे अपने घर में करीब 3 सांप के छोटे बच्चे मिले और उसने मान लिया कि यही है जिसे उसने जन्म दिया है। इसमें 2 सांप के बच्चे मर गए लेकिन आज एक जिंदा है। पहले तो गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मीना आज भी अभी भी सांप के बच्चे को नाम से बुलाते हैं तो वो उसे देखता है और उसे कभी भी नहीं काटता। वाकई में काफी अजीब है। नंबर 2 मुनव्वर फारूकी। आप में से कई लोगों ने ये नाम सुना होगा। ये भारत के बहुत ही बड़े कॉमेडियन है। इसी के साथ ये हाल ही में एक रियलिटी शो में भी आए हुए हैं। वैसे तो अपने बहुत ही ज्यादा बोल्ड जोक्स मारने की वजह से ये जेल में भी जा चुके हैं, क्योंकि ये काफी पॉलिटिकल और रिलीजियस जोक्स मारा करते थे। लेकिन उसके बाद भी आज इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और लोग आज भी इन्हें सपोर्ट करते हैं। पर हाल ही में रियलिटी शो में जब पहली बार इन्होंने अपनी जिंदगी की दास्तां सुनाई तब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उनका कहना था कि उनके पिता थे वो बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव थे, यानी कि वो उनकी माँ को काफी ज्यादा मारा करते थे। इनका कहना है कि उनको और उनके भाई बहनों को पालने के लिए उनकी माँ घर के बर्तन बेचा करती थी। 2017 में उनके ऊपर बस 3000 रुपए का लोन था, वो चुका नहीं पा रही थी और वो लोन भी उन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए लिया। सोचिए ऐसी सिचुएशन में कैसे मुनव्वर इतने फेमस हो गए और आज इतने पैसे कमाने के बाद भी उनकी माँ उनके साथ नहीं है। इसीलिए मुनव्वर को काफी उदास महसूस होता है। नंबर 3 उड़ीसा एक ऐसा देश है जिसे एक वक्त तूफान ने उड़ा दिया था, लेकिन आज ये हमारे होश उड़ाता है। साल 1999 में उड़ीसा में इतना बड़ा तूफान आया था कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और आप कह सकते हो कि ये देश एक प्रकार से उथल पुथल हो गया था, जिसके बाद सबने कहा कि उड़ीसा अब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उड़ीसा इसने सबको गलत साबित करके दिखाया। आज उड़ीसा में बस आपको 5 रुपए में पेट भरकर खाना मिल सकता है। इसी के साथ यहाँ के जो CM है उन्होंने अपने ही 3 मिनिस्टर को काम से निकाल दिया क्योंकि वो घूसखोरी करते थे। और आज यहाँ इंडिया में बस मेडल जीतने पर ही हॉकी को कोई इज्जत नहीं दी जाती। वहीं उड़ीसा इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर करता है और आज भी उड़ीसा में तूफान आते हैं, लेकिन अब ये तूफान उड़ीसा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि यहाँ का डिजास्टर मैनेजमेंट इतना ज्यादा अच्छा है कि UN ने तक उड़ीसा की तारीफ की है। और यहाँ पर महिलाओं को काम दिलाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत होती है कि किसी और स्टेट में नहीं होती होगी। नंबर 4 KGF 2 रिलीज हो गई है, ये बात आप जानते होंगे। और इसके रिलीज होते ही इस मूवी ने पूरा तहलका मचा दिया। हर जगह पर बस एक ही चीज देखने को मिल रही है, वो है KGF 2 और उसके कमाल के डायलॉग। ऐसे में आपको रॉकी भाई का वायलेंस 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 वाला डायलॉग तो याद ही होगा। इससे इंस्पायर्ड होकर एक दूल्हे ने अपनी वेडिंग कार्ड पर छपवा दिया, शादी 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 मुझे पसंद नहीं, मैं टालना चाहता हूँ पर रिश्तेदारों को पसंद है इसलिए मैं टाल नहीं सकता। और जब ये फोटो सोशल मीडिया पर डाला गया तो यकीनन ये वायरल हो गया और ये बहुत ज्यादा पसंद आया। कई लोग इस दूल्हे के कमाल के जोक पर हंसने लगे और कई लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि ऐसी शादी में तो मुझे भी जाना है। वाकई में इस व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। ये व्यक्ति कर्नाटका का है और उसका नाम चंद्रशेखर है। इसे कहते हैं पुष्पा का जलवा। नंबर 5 आपने आज तक कई प्रकार की रिक्शा देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा रिक्शा देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। इस रिक्शे के ऊपर नीचे हर जगह पर आपको पेड़ पौधे ही दिखेंगे। आमतौर पर ऐसे में काला कपड़ा लगाया जाता है, लेकिन इन्होंने काले कपड़े की जगह पर अपने ऊपर एक स्टैंड लगाया है और उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी डाली जिसमें उन्होंने पौधे लगा दिए। और जब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो इन्होंने कहा था कि ये अपने आप को गर्मी में भी ठंडक महसूस करवा सके। इसी के साथ इनको पेड़ पौधे और ये डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों के लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसा करते हैं। और इसी के साथ और एक बात कि ऐसी रिक्शा की तरफ से ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं और इनकी रिक्शा एक आकर्षण का कारण बन गई है। नंबर 6 आजकल ऑनलाइन UPI पेमेंट काफी ज्यादा कॉमन बात हो चुकी है और सबसे ज्यादा UPI पेमेंट QR के जरिए होता है। और जब भी करते हैं तो कई बार हम टेढ़ा मेढ़ा स्कैन कर देते हैं, उसके बाद भी QR सही ही आता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे इन 3 डॉट्स का काम है। दरअसल QR कोड में ये जो बीच में लिखा होता है वो सारा डेटा होता है कि पैसे कहां से लेने हैं और कहां पर ट्रांसफर करने हैं। इसी के साथ और भी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई होती है, जैसे कि ये क्यों और किस व्यक्ति का है, कौन से ऐप का है और कहां का है। लेकिन ये जो 3 डॉट्स
बक्स होते हैं जो कि कोणों के 3 साइड होते हैं। ये QR की लोकेशन बताते हैं, यानी कि क्यों और किस तरीके से स्कैन करता है वो बताता है। आप अगर अपने फोन को टेढ़ा मेढ़ा करके भी स्कैन करते हो तो भी QR सही ही आएगा। नंबर 7, गेम ऑफ थ्रोन नाम की एक बहुत ही ज्यादा मशहूर वेब सीरीज है। आप में से भी कई लोगों ने इसे जरूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है इस वेब सीरीज में एक गलती रह गई थी, जिसमें एक कॉफी का कप मूवी में दिख गया था, जबकि ये कहानी मध्यकालीन टाइम की है। तो उस टाइम पर कॉफी का कप आ ही नहीं सकता और लोगों का मानना था कि ये जो कप है ये स्टारबक्स का है, जिसके बाद इस चीज को सोशल मीडिया पर कई बार अपलोड किया गया, यहाँ तक कि इसे न्यूज टीवी पर और न्यूज़पेपर पर भी दिखाया गया था। और फिर जाकर तब पता चला कि ये असलियत में स्टारबक्स नहीं बल्कि नॉर्मल कॉफी का कप था। लेकिन इससे स्टारबक्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि उन्हें फ्री में बहुत ही बड़ा प्रमोशन मिल गया, और अगर वो इतना ज्यादा प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो उन्हें $2.3 बिलियन खर्च करने पड़ सकते थे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।